हे नाथ नारा इल वासुदेव। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा इल वासुदेव। श्री कृष्ण बच्ची बस करो, बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा इल वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा इल वासुदेव। लाजपत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा इल वासुदेव। कृष्ण रतियास्तो, बड़े प्रेम पूर्वक आने का लाभ उठाइए। दर में मतियास्तो, भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई अब आने का लाभ उठाइए। हम भगवान जी का ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करें। बड़ा लाभ इसी में है कि जिस काम के लिए आए हैं हम गीता जी का प्रसाद ले, और वो भी ज्ञान का। वारी वारी करके हम गीता जी के प्रसिद्ध श्लोक पर विचार विमर्श कर रहे गए। करते कराते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 6 अध्याय तक। 6 अध्याय का हमने बड़े विस्तार पूर्वक लिया। जो भी महापुरुषों अनुभवियों ने इस पर धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाएव विचार करना। कई बार आपने पढ़ा, कई बार सुना, पर कोई घड़ी ऐसी होती है जब सुन के मन में बैठ जाती है, वो फिर जाया नहीं जाती। तो ये घड़ी वही है, ब्रह्म मुहूर्त है। इधर पावन कार्तिक मास है, भगवान की विशेष कृपा हमारे सबका साथ दे रही है। तो आइए विचार करें। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी हार में। और मेरे देवियों, मेरे सजनों, थोड़ी देर मिलजुल करके इस पर विचार कर ले। क्या ये संसार का सार है? संसार की असलियत है। जैसे आप अपने गहने तोड़ दे तो असलियत क्या है? सोना, सोने की एक डली बन जाएगी, गहने सारे उसमें समा जाएंगे, कोई बने उसी से थे। इसी तरह अपनी विचारधारा बदल लो। चाहिए तो विचारधारा शुरू में मां जी देते, पर अगर नहीं है तो अब हम बदल ले, बड़ी जल्दी बदल ले। पता लग गया कि बार बार अपने मन में यही भाव बनाओ, इस संसार की वास्तविकता क्या है। भगवान जी, भगवान से सब कुछ हुआ, सुना ध्यान से, मत आओ न बोलो, कोई फायदा नहीं होगा आने का। फिर देखिए जब ध्यान से, भगवान से सब कुछ हुआ, भगवान ही इनके पालन कर रहे हैं, और आखिर में भगवान जी इनको ले लेते हैं, जिनको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय कहते हैं। जब हम कहते प्रलय आ गई तो मतलब क्या? जो भगवान ने जीव बनाए थे वो 84 लाख योनियां भगवान ने अपने में ले ली, अपने में। लेकिन भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान तो जीव के तू। जैसे सारी नदियां सागर से निकलती हैं, हाँ, और वो नाना प्रकार के जगहों में चलती हैं, फिर आती हुई सागर में ही अनेकों को लाभ पहुंचाती हुई सागर में नदियां आ जाती हैं। सुनो, अपनी विचारधारा बदलो। विचार तो हमारे पास है, लेकिन ये विचार मिथ्या है, दूषित है, हानिकारक है। विचार हमने भगवान के रखने थे। मेरे सज्जनों, ले लो यहां से ये गीता का तोहफा, गीता का गिफ्ट, गीता का चमत्कार ले लो, अपने अंदर रख लो। इंसान विचारों का पुतला है। हर समय कोई न कोई विचार आता है, लेकिन वो दूषित विचार है। वो संसार संबंधी विचार राग और द्वेष से भरे हुए हैं,
गौर करो मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, जो हमारे पास विचार है वो क्या है? राग द्वेष से भरे हुए, काम क्रोध मोह लोभ से भरे हुए। भगवान जी जो विचार दे रही है, आए विवेक वैराग और भक्ति से भरपूर। हमने यही विचार अपने मन में रख के अपना कल्याण कर लेना है। मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अब ये 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में का 7वां श्लोक क्या कमाल कर रहा है, हमारी विचारधारा में शानदार इनकलाब ला रहा है। इतना कह के भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। जैसे कि जल बोल उठे कि तुम्हें नजर आ रहे बुलबुले भंवर तरंग लहरे, लेकिन जल कहते मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी देखती देखती बुलबुले भंवर तरंग लहरें फूट जाती हैं। जल जीव क्या तू? जल में कोई अंतर नहीं आता। सुनो मेरे परमात्मा की, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, सारी जिंदगी आपने काटती है। भगवान के विचारों में रह के काटो। जो विचारधारा या आइडियोलॉजी, ये लाइन ऑफ थिंकिंग भगवान जी हमें दे रही है, इसे पिकअप कर लीजिएगा, सारा जीवन आराम से कट जाएगा। हमने कोई अपने शरीर का अंग तो नहीं बदलना, सिर्फ विचार बदलने ऐसे आते हैं। जब गीता जी का हम सुनते हैं, धर्म स्थान जो बनते बड़े थे इसीलिए बने थे, हमारे विचारों को शुद्ध पवित्र धर्म युक्त बनाने के लिए ऐसे स्थान बने थे। जो और हमें कहीं से शिक्षा नहीं मिलती थी, वो हमें धर्म स्थानों से मिलती थी। ये धर्म स्थान अपने इस कर्तव्य को निभा रहा है। अब आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनिए कि हम आए गए तो भगवान जी राज की बात बता रही है। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। अरे ओ जिज्ञासु, वो मेरे भगत, मेरी जात की सिवा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ नजर आ रहा है ये थोड़ी देर का खेल। जैसे आपके आने से पहले चुपचाप शांत बेंच भगवान का नाम ले रहे थे, अब आप अपना ले लेंगे मानसिक भोजन, आध्यात्मिक भोजन चल देंगे। बहन जीव के तू इसी तरह नाना प्रकार के रूप भगवान ने बनाए। अब भगवान चला रहे हैं, समय आएगा जो सब जा रहे हैं। भगवान जीव के तू, तभी तो भगवान कहते हैं मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमिया। जो चीज जाने वाली हो, हमारा धर्म बार बार कहता है, उसे अभी ये समझ लो है ही नहीं, ताकि मन की विक्षेपता बंद हो जाए। जो जाने वाली है ही नहीं। जैसे बेटी हमारी जाने वाली है, देखो माँ बाप के मन में क्या होता है, बेटियां है ही नहीं। बेटी तो आज भी गई तो कल भी गई। इसलिए वो भले हमारे घर में हो, लेकिन हमारे मनों से उतरी हुई है। वो भी समझती है, जैसे मेरी भाभी अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, मैं भी किसी की भाभी बनने वाली, मैं भी जाने वाली हूं। बेटियां भी ऐसे रहती हैं जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, निराली बन के रहती है कि मैं गई। तो नियम हमारा ये है मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों, जो वस्तु जाने वाली है अभी समझ लो मेरी ओर से गई। तब आपका क्या होगा? विक्षेपता बंद, हलचल बंद, मन की आवारागर्दी बंद, और मन हो जाएगा भगवान में तलीन। कितना बढ़िया नुक्ता है ये। कितना भारी उपकार है भगवान का, जो कह रहे हैं सुनर्जन नहीं कुछ भी भगवान के सिवा। जो भी अगर आप कहते हैं इतना बड़ा चहल पहल, लेकिन थोड़ी देर की, या तो आपका ये सदा रहती, कहां रहती है? समझा लो अपने मन को, बड़ी जिसे हम समझाई बैठे हैं, आप भी समझा लो कि चहल पहल थोड़ी देर की है। बिल्कुल। उसके बाद तो भगवान कह रही है किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। सत्संग का मतलब ये सत्य की ओर लगाना और सत्य से हटाना। सत्संग का मतलब, धर्म स्थानों का मतलब क्या था? धर्म की ओर लगाना, सत्य की ओर लगाना। और संसार जो असत्य है, थोड़ी देर का है, इसमें मन न जमे, इसे हटा लेना अपने आप को, तभी में बड़ा लाभ होता है। क्या कमाल का फिर आगे दृष्टांत दिया है। जो अल्पज्ञ है, ये कम बुद्धि वाले इंसान है, नहीं समझते, साफ दृष्टांत दिया। जैसे अपनी आंखों के सामने माला लाइए, माला में 108 मन के होती हैं, और मन के भी रंगारंग के हैं, बहुरंगे मन के हैं। बिल्कुल, बहुरंगे मन के भले ही सही, छोटे बड़े मन के भले ही सही, धागा तो एक ही जा रहा है। हाय हो मेरे भगवान, कमाल कर दिया दृष्टांत ने। इतनी छोटी की बात को कितना सरल और सुबोध कर दिया जी। 108 मन के इस सिरे से उस सिरे तक माल, एक धागा तो एक ही जा रहा।
सारे धागे भी परोए हुए हैं ना, कोई शक नहीं इसमें। तो भगवान कहते भले ही मैं आत्मा रूप में नजर ना आऊं, लेकिन सारे जीव जितने भी नजर आते हैं ये मन के ही तो है। कोई छोटा मन का, कोई बड़ा मन का, कोई दरिंदा, परिंदा, चरिंदा, कोई इंसान, कोई शैतान, कोई देवी देवता। वाह, कितनी भिन्नता या वैरायटी हमारे प्रभु ने संसार में बनाई है। हाँ, लेकिन इनमें जान प्राण किसकी है? भगवान की। जैसे मन के कितने कीमती हैं और रंगारंग के हैं, लेकिन टिके किस कारण से? ये जरा विचारधारा बनाइए, ये सारे मन के टिके किस कारण? अंदर वो धागा जा रहा है, एक बड़ा मजबूत और मोटा धागा इसके अंदर है जिसमें परोए हुए। इस तरह मेरे भगवान की शक्ति इन सारे जीवों में है, जिससे ये अपना अपना काम संस्कारों अनुसार सुचारू रूप से संपन्न कर रही गए। वह बात बन गई। हमारे बने अनेकता में एकता देख ली। अनेकता ही हमारे लिए धोखा है। अनेकता सत्य नहीं, अनेकता जा रही है। आपने जैसे आप विशेष काम के लिए यहाँ आए गए, जो ही आप अपना अध्यात्म में भोजन ले लेंगे आप चल देंगे। इससे सारे जीव जितने में दिखाई देते हैं एक विशेष काम के लिए आए हैं, चाहे वो काम शुभ है या अशुभ, वह उसी काम को करके चल देंगे इस जहान से। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो दाना आदमी जो अपने कल्याणकामी है वो इस राज को समझ जाते हैं। राज को समझ गए तो अपना मन पूर्ण पेन मालिक में लगाएंगे। वरना सोचो भगवान की ये शर्त कैसे पूरी होगी? सदा मेरा पैगाम ध्यान, ये कैसे पूरी होगी? इसी तरीके से पूरी होगी अनेक चला जाए, अनेक हमें नजरों में न आए, मन में न रहे। अनेक नजरों में तो आएगा लेकिन ये मन में न रहे। क्यों? जाने वाला। हमारा हिंदू धर्म इसी पर जोर देता है, अनेक में एक, अनेक में एक। अभी ये न करे एक में अनेक, फिर मन एकाग्र नहीं होगा। हमने अनेक को खत्म करना। अनेक धोखा है, अनेक मिथ्या है, अनेक ने हमें भटका रखा है। अनेक से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये गंदी वृत्तियां जो होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये अनेक से पैदा होती है। शुरू में पता होता है कि अनेक तो बुलबुले की तरह है जो जा ही रहा है, तुम्हारा मन कभी भी अनेक में नहीं लगता। यह शुरू में भगवान जी हमारे कानों में फूंक देते कि संसार नाम अनेक का है, तू एक में लगे रहना, चुके एक से ही अनेक हुए गए। सुनो नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। अनेक नाम संसार का, भगवान ने ही अनेक बनाए, एक नाम भगवान का। लेकिन अनेक हुए कहां से? भगवान से। जैसे हमारे घर में इतनी बड़ी गृहस्थी कहां से हुई? पिताजी से। इतनी बड़ी गृहस्थी पिताजी से हुई है। बिल्कुल, बहने हो गए, भाई हो गए, माता जी, पिताजी लेके आए गए। तो पिताजी के कारण से इतना बड़ा परिवार। लो अब इसी को व्यापक रूप में एक लार्ज स्केल में ले लो, इस सारा संसार भगवान जी के कारण से। पर जो मेरे सज्जनों, जब आप इतनी महत्ता अपने इष्ट को दे देंगे तो क्या होगा? होगा क्या? हमारे मन की विक्षेपता बंद, हमारे मन की आवारागर्दी बंद, ओए होए होए होए, हमारे मन का इर्द गिर्द आना जाना बंद। वाह, यही तो गीता जी में बार बार भगवान ने कहा है, भागे तो भाग इसकी जट मोड़ दे, कब ठहराऊं हिफाजत में फिर रूप की छोड़। चूंकि असल वही है ना, उसी में तो मन को लगाना है। पकड़ लो, अभी पकड़ लो, अभी पकड़ो, फिर शायद सत्संग में आने का अवसर मिले ना मिले। पता नहीं फिर प्राण भी रहती है कि नहीं रहती। पर बात तो ये टिकाने अपने मन के अंदर कि एक मालिक से ये सब कुछ हो रहा है। वही एक अनेक बने बैठेंगे और अनेक एक में जा रहा है। शाबाश, परोया सब कुछ मेरी तार में एक हीरे हो जैसे किसी हार में। 7वें अध्याय का ये बड़ा ही लोकप्रिय श्लोक है, बहुत पॉपुलर है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बिठाओ अपने मन को, अपनी विचारधारा जो दूषित और वैश्याई में। जब भगवान जी हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, अब शैतान बैठा हुआ है, संसार बैठा हुआ है। संसार का मतलब काम, क्रोध, लोभ बैठा हुआ है, मतलब राग और द्वेष बैठा हुआ है। भाई इसी को हमने निकाल देना है। धोबी का मतलब क्या होता है? हमारे कपड़ों की मैल को निकाल दे, कोई दाग लग गया वो निकाल दे और दूध की तरह चमका के प्रेस करा के हमें वापस लाए।
शाबाश। सत्संग का मतलब क्या है? हमारे मन के वक्त निकल जाए, काम को उदलो वाले, हमारा मन निर्मल हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, जैसे वो कपड़े धोबी वाले हमारे पहनने योग हो गए, और हमारा अंतःकरण सत्संग में आकर हाय सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, भगवान के योग्य हो गया। धोबी ने कपड़े धो के दिया, हमारे पहनने के योग्य। हाँ, और जो सत्संग में आए, खासकर गीता जी के सत्संग में, हमारा अंतःकरण भगवान के योग्य हो गया। बहुत अच्छे। एक एक बात को गौर से सुन लो। मैं और आप महाराज जी की वाणी से भगवान के योग्य बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। भगवान और शक्ति देंगे, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य बन जाएंगे। समझो मेरी बेटियों, यूं आए और गए, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा मेरे मन बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरे इरादे बदल गए, मेरे कर्म बदल गए, मेरी जो बुरी संगत वो सारी चली गई। ये ठोस लाभ तो ये होता है। कभी कभी आप जाते नहीं धोबी घर में, आप रातनी राम होए जी बहु जी आ गए, ये देख क्या हुआ, ये कमीज देख, ओह ये तो महल लगी हुई सारी, ये तो मैं तो बीमार था, बुलाया घर वाली को, ये क्या किया, माफ करो हमें, मैं दोबारा दे जाओ, मैं ही आऊंगी 2 घंटे बाद आपको दे जाऊंगी। यानी धोबी घर से कपड़ा आया तो मैला, हम धर्म स्थान से वापस जाए फिर भी अंतःकरण में मैल, कितनी हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की बात। हम हॉस्टलों के अंदर लड़कों को, अपने बच्चों को समझाए न लड़ो धोबी के साथ, क्या हो गया, कितनी गलत बात। हम इतने पढ़े लिखे हैं, गरीब जो पढ़ा ही नहीं, उसके साथ अच्छा क्रोध करते थे, आपस में बाहर जाते थे। धोबी बेचारे को कुत्ता भी नहीं समझते थे। हम लोग बीच में पढ़ के ना भी क्या हो गया, कोई बात नहीं, अभी वो कहते रहे बहुत मुझे घंटे का मौका दे, तो गंदी रह गई मैं लोग, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो हम शांत करते थे, तो ये क्या इतने रुपए लेता है हमारे से, और हमारे कपड़े फिर गए गंदे। अभी लोग इस तरह हमें करना चाहिए शिकवा। सत्संग में आए, गीता पढ़े, सुने, फिर हमारे मन में मैल रह जाए काम क्रोध लोभ की, फिर राग द्वेष के वट रह जाए, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो आओ ना, भगवान जी कितनी तरीके से बता रहे हैं। विचारधारा एकदम चेंज, फिर मेरे जैसे के ज्ञान टिकना सफल, आप जैसे का सुनना सफल, और भगवान का उपदेश जिस गीता जी ने जो रिजर्व किया हुआ है, प्रिजर्व कर रखा है, बिल्कुल जो है संपूर्ण। गीता नाम पन्नों का नहीं, गीता नाम वर्कों का नहीं, गीता नाम श्लोकों का नहीं, गीता नाम स्याही का नहीं, गीता नाम ज्ञान का है। ओ नेक जीवो, गीता नाम ज्ञान का है, और ज्ञान नाम विज्ञान का है। ज्ञान का मतलब लिया और विज्ञान मैंने अपना लिया। सब्जी नाम रसोई में जाके पकाने का है, न कि सब्जी को हम फ्रिज में रख ले, वो क्या फायदा हुआ बाबा। बिल्कुल, सब्जी का मतलब क्या है, रसोई में जाके पकाए और अपने खाने को योग्य हो जाए। भगवान के ज्ञान का मतलब क्या, उसे विज्ञान में ले चले, अपनाए और भगवान के योग्य हो जाए। जैसे माँ घर में पकाती थी, हमारे खाने योग्य आटा सब्जी सारी चीजें कर देती थी। इसी तरह ऐसे स्थानों पे आकर बुद्धि मन कर्म हम भगवान के योग्य बना देते हैं। फिर ऐसे स्थानों का लाभ, मैं आपको ठोस बातें बता रहा हूं, मेरा मन बड़ा इनकलाबी है, फिर फायदे कुछ नहीं। जैसे क्यों लड़ते थे स्टूडेंट्स, धोबी में कपड़ा मैला दिया, मैला हमारे से पूरे रुपए ले गया, तो माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सिर झुका रहे, बाबूजी गलती हो गई, मुझे मौका तो दो ना, मैं आपके 2 सालों सेवा कर रहा हूं, पहली बार ही मौका है ना। तब जाके बच्चा चुप होता, मैंने बार बार तो मौका नहीं दिया ना, ठीक है एक बार तो मुझे छोड़ दो ना, अच्छा ठंडा पानी पड़ गया। इसी तरह हम सत्संग में आए, ये स्थान किस के लिए है, वो सोचो, मन को निर्मल करने का साधन है धर्म स्थान। मंदिर किस लिए होती है, साधन। तो वह साधन धोबी क्या करता, साबन से या कोई केमिकल्स डाल करके मैल करता। तो हमारे पास कौन साधन है, गीता। कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से जन्मांतरों के हमारे मैल उतर जाते हैं।
फिर उतर के क्या होता है? हम शादी करने के योग्य नहीं, हम किसके योग्य हो जाते हैं? अपने भगवान के योग्य हो जाते हैं, और जीव का कल्याण हो गया। ये मतलब है, समझो मेरे जैसों से। ऐसे स्थानों में आने का मतलब निर्मल हो जाना, मन से, हाय बुद्धि से, हाय अपने कर्मों से। तब भगवान कहते हैं, देखो भगवान ने कितना प्यार से कहा, मिलना मेरा उसको। क्या आप ये करके नहीं दिखाएंगे? क्या मेरी बेटी से ऐसा ना होगा? ना होना होता भगवान आपको क्यों जगा के लाते हैं? क्यों आपके आने के साधन बना दिए? इतना लाखों का खर्चा हो रहा है, बसें हैं आपकी, ये इतना स्थान, मेरे बेटे करोड़ों का खर्चा है। ये किस लिए? आपको तारने के लिए। अगर आप अंदाजा लगाएंगे आपके खर्चे का, करोड़ों में जा रहा, तो ये क्यों? केवल इन जीवों को तारने के लिए इतना बड़ा प्रबंध। आप जीव तरें, माया के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो खुद माया बना के भगवान कहते हैं, कहा इससे हिंसा कोई, और फिर फौरी उसी जबान से कहा, फकत पार मेरे परस्तार को। केवल मेरे ही प्यारे तर जाते हैं, दूसरे नहीं। दूसरे तरे कैसे? वो तो काम क्रोध लोभ में है, राग और द्वेष में, और आजकल दिन ब दिन ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ बढ़ता जा रहा है। हाँ, और हमें महाराज जी ने अपनी चोटिया ज्ञान के अपनाने का मौका दिया, जिससे ये सारे घट जाते हैं, सब काली वृत्तियां घट जाएंगी। शाबाश, कितने अच्छा पाठ दे रही है। सनर्जन नहीं कुछ भी, मेरे सिवा नहाए मुझसे बढ़कर कोई। वाह मेरे मालिक, प्रोया सब कुछ मेरे तार में, हीरे हो जैसे किसी। कितना कमाल का, मेरे सीने में आओ, मेरे जिगर में आओ। मेरा मन कितनी कदर कर रहा है भगवान के इस फरमान की। मुझे कितना गौरव महसूस हो रहा है कि मेरे प्रभु का इतना चोटी का फरमान, हमारे हिंदू धर्म का इतना चोटी का फरमान। और दृष्टांत ऐसा कौन देगा? वो कौन करेगा रीसा इस गीता दिया? गीता दी रीस भी कौन करेगा? इतना मैचलेस यूनिक तर जाओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, और इस स्थान को 4 चांद लगा दो, अपनी गीता को 8 चांद लगा दो। एक एक बोल बड़ा अनमोल, एक एक बोल बड़ा अनमोल। आहा, कितना गजबदार है मेरे प्रभु। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक मैंने कह रहा, बड़ा पॉपुलर, जो हम पॉपुलर श्लोक ले रहे हैं हर अध्याय के। पॉपुलर को अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलती है लोकप्रिय, साधन प्रिय, साधक प्रिय, जो साधकों को बड़े अच्छे लगे और बड़े ही लाभकारी सिद्ध हुए, उन्हें ये एक श्लोक है, सुनर्जन नहीं कुछ भी, नहाए मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। मन में बिठा लो, विचार जरा बदल गए। क्या होगा? अनेक चले जाएगा, अरे एक तुझे का एक रह जाएगा। कौन? भगवान जी। अनेक के साथ ही काम क्रोध लोभ अहंकार है, एक के साथ विवेक वैराग और भक्ति है। बाबा फिर कहे, अनेक के साथ काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष है, एक के साथ विवेक वैराग और भक्ति, और मन जो बड़ी जल्दी निर्मल। आप हो गए भगवान के योग। धर्मस्थान में आने का बिल्कुल ही मतलब पूरा हो गया। जैसे धोबी के पास कपड़ा गया, बिल्कुल निर्मल होके आया, दूध के रस सफेद, कपड़े के किसी भी कोने में मैल नजर नहीं आती। हम धोबी को इनाम भी देते थे। कोई त्योहार आ गया जो कुछ, बाबूजी कुछ दोगे? जरूर, तूने हमारी बड़ी सेवा की, मुझे एक सूट दे दो। सूट पुराना नहीं देंगे, हम नया देंगे तुझे। मांगता था वो, अगर आप मेरे काम से खुश है, मुझे कुछ दे दो, तू ही मांग ले, मुझे 10 रुपए दे दो, अल्लाह कमले। इनाम मांगती है। तो भगवान जी कहते तूने मन को निर्मल कर लिया, हाँ मैं तुझे अपने आप को इनाम रूप में देता हूं। ऐसे तो किसी ने नहीं किया कि अपने आप को ही पुरस्कार में दे दिया या अवार्डेड। नो, भगवान जी अपने आप को सौंप देते। बन जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सारा जीवन सफल हो जाएगा। पर भगवान के ज्ञान के बिना हमारी मिट्टी पलीत है। बिल्कुल ये मैंने आजमा कर देख लिया। भगवान कह रहे सिद्धांत है, सुनेगा ना मेरी जो, अहंकार से तबाही 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 में जाएगा पिंड। मैं 3 बार बोल गया हूं, बुद्धि की तबाही, मन की तबाही और तन की भी तबाही।
तीनों ही सिचुएशन हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है यदि भगवान के ज्ञान को अपने मन में न रखा जाए। बताओ मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे आपको मानसिक रूप में जगाऊं। जागना सिर्फ आंखें खुलने का मतलब नहीं होता, जागना होता है जिसे सत्य असत्य की पहचान हो गई है, जिसे उचित अनुचित की पहचान, वो जाग गया। जागना उसका है जो सत्य की ओर चल पड़ा है, असत्य से हट गया, जो प्रॉपर की ओर चल पड़ा है, इम्प्रॉपर से मन को खींच दिया। जागा है तो वो जागा, वो सही रूप में क्या है, अवेकंड, राइजन अप, वो है राइजन अप या अवेकंड। बाकी क्या आंखों से जागना तो कोई जागना होता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, जरूर भगवान शक्ति देंगे। और भगवान का ये फरमाना हमारे बहुत काम आ रहा है, आगे भी आएगा। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, है प्रोया सब कुछ मेरे तार में। वो कितना गजब का दृष्टांत, कह वीर हो जैसे किसी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।